जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असलान है और मेरा ताल्लुक़ शोबा अमराज़ चश्म के साथ है। आज जो बेसिक सी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो आई की कुछ उन एमरजेंसीज़ में से एक है जो कि अक्सर औक़ात हमें अपने घरों में देखने को मिलती हैं। जिस तरीके से अक्सर आपने देखा होगा कि घर में एल्फ़ी या इस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल कॉमन है और कई दफ़ा यकदम उसको खोलते हुए, उसको ओपन करते हुए या उसको यूज़ करते हुए इसके कुछ छींटे या कुछ ड्रॉप्स जो है वो आँख में चले जाते हैं। या ऐसा भी देखा गया है कि जिस तरह दवाइयों के ऊपर लिखा होता है कि बच्चों की पहुँच से दूर रखें और ऐसा नहीं हो पाता है, वो बच्चों की पहुँच में आ जाती हैं, तो कई दफ़ा शरारतन बच्चे उसको अपनी या दूसरे की आँख में भी डाल सकते हैं। अब ये तो हो गया मसला, इसका हल क्या है? पहले तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ आपको मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात है कि आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये मैं आपको बताऊँ कि एल्फ़ी जो है वो 99% केसेस के अंदर आँख को कोई ऐसा डैमेज नहीं करती है जो कि लाइफ लॉन्ग हो या नज़र विजुअली थ्रेटनिंग हो, नज़र को डैमेज करे। ज़्यादातर केसेस के अंदर ये इजीली आँख से रिमूव की जाती है, हो जाती है और ये आँख के टिश्यू को डैमेज नहीं करती है। उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं, उसकी वजह ये है कि एल्फ़ी आम तौर पर गीली या जो वेट सरफेसेस हैं उनके ऊपर नहीं ठहरती है। आँख कुदरती तौर पर, बुनियादी तौर पर एक वेट सरफेस है, तो जिस वक़्त आँख के अंदर एल्फ़ी के कतरे या ड्रॉप्स जाएंगे तो वो आँख के टिश्यू के साथ चिपकते नहीं हैं और आँख को उस तरीके से डैमेज नहीं करते हैं जिस तरीके से इसकी जो स्टिकीनेस है या इसकी जो एडिशन है वो जिस्म पे या स्किन पे होती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर ड्रॉप्स आँख में चले गए हैं तो आपने बिल्कुल उस चीज़ में बॉदर नहीं करना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। पहला काम आपने ये करना है कि आपने अच्छे तरीके से आँख को धोना है और जितनी देर भी आँख को आप धो सकते हैं आप आँख को वेट करते रहिए, आँख को वॉश करते रहिए, आँख को धोते रहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपने आँख को अच्छी तेज़ रोशनी के अंदर खोलकर ऊपर नीचे अच्छे तरीके से आईलिड्स को देखना है कि क्या आँख के अंदर कुछ इसके ज़र्रे और पार्टिकल्स मौजूद हैं और अगर मौजूद हैं तो आप उनको पानी की मदद से रिमूव कर सकते हैं। एक जो दूसरी कंडीशन है मैं यहाँ बताता चलूँ कि जिस वक़्त आँख में या आँख के ऊपर एल्फ़ी गिरती है तो अक्सर औक़ात आई लैशेज़ या आँख के बाल आपस में चिपक जाते हैं या बाहर वाली स्किन जो है वो आपस में चिपक जाती है। अगर तो आपके पास ऐसी कंडीशन के अंदर कोई करीबी डॉक्टर मौजूद हैं तो आप उनके पास जाइए। अगर फ़ौरी तौर के ऊपर ऐसा मुमकिन नहीं है तो आप बहुत आसानी के साथ आई लैशेज़ को किसी भी घर में मौजूद जो है वो सिज़र के साथ आई लैशेज़ को और बालों को ट्रिम कर सकते हैं और आँख को खुलने में मदद कर सकते हैं। अगर आप आसानी के साथ ये चीज़ अंजाम दे सकें तो आप इसको ख़ुद कर सकते हैं और आँख को गीला करके आँख को खोल सकते हैं। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो अगेन आपने करीबी एमरजेंसी के अंदर राब्ता करना है। अगर आप आँख को आई लैशेज़ को कट करके उनको खोलने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो फिर वही स्टेप है जो हमने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया कि फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने आई की वॉशिंग करनी है। आँख को जितना मुमकिन हो सके 3 से 4 मिनट तक मुसलसल पानी को उसमें से वॉश करना है, उसमें से पास करना है ताकि आँख के अंदर पड़े हुए एल्फ़ी के ज़र्रे रिमूव हो सकें। इस तमाम एक्टिविटी के बाद भी अगर बेहतरी ना आए तो यकीनन आपको करीबी एमरजेंसी में रब्ता करना चाहिए। अदरवाइज़ ज़्यादातर केसेस में ये अमल आँख को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए काफ़ी साबित होगा। थैंक यू जी। और मज़ीद आपको कोई भी हेल्प या गाइडेंस चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें या हमें मैसेज करें। थैंक यू।